तो हमें कॉन्सेप्ट स्टडी करना है थ्रेड्स इन पाइथन। ठीक है, पर्पज क्या है, इससे क्यों लाया गया है, और ऐसे ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो हम स्टडी करेंगे। बाकी ये तो है क्लास और ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस से इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो थ्रेड का मतलब ये होता है कि एक स्मॉल इंडिविजुअल प्रोग्राम, एक स्मॉल प्रोग्राम है। ठीक है, विच वर्क इंडिविजुअली, विच वर्क इंडिविजुअल, वो किस पे डिपेंड नहीं है, अकेले वो रन होते रहता है। ठीक है, तो वो हमें देखना है कि ये, इसका मतलब यही है कि इंडिविजुअली। सो अभी हम ये समझेंगे, डेफिनेशन समझ आएगा, एक स्मॉल प्रोग्राम विच वर्क इंडिविजुअली, बट इसका पर्पज क्या है। नॉर्मली अभी तक हमने जो भी पाइथन के प्रोग्राम किए हैं उसमें एक चीज तो हमें समझ में आया है कि अगर हम 10 फंक्शन या 3 फंक्शन बना देते, फॉर एग्जांपल पहला फंक्शन बना दिया मैंने F1 नाम का। ठीक है, तो एज्यूम करो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए 1 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और हमने और एक फंक्शन बना दिया है सपोज डेफ F2 नाम का। ठीक है, और इस फंक्शन को एज्यूम करो कि इसे 30 मिनट एग्जीक्यूट होने के लिए लगता है। ठीक है, और एक हमने बना दिया फॉर एग्जांपल F3 नाम का मैंने बना दिया है फंक्शंस, और हम उसे थोड़ा सा कम समय दे देंगे। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी हमें थ्रेड समझेंगे। फंक्शन है F3 नाम का, उसे एज्यूम करो कि मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ 2 मिनट चाहिए। राइट, तो 3 फंक्शन हमारे पास है, और प्रोग्रामिंग में हमने ये समझा, तो डेफिनेटली समझा है कि जो प्रोग्राम, जो फंक्शन तुम पहले कॉल करोगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा। राइट, तो अगर मैं सीक्वेंशियली अगर F1 को रन करूंगा, फिर उसके बाद मैं F2 को रन करूंगा, फिर मैं F3 को रन करूंगा, तो इस केस में होता क्या है, F3 को एग्जीक्यूट होने के लिए उसे कब तक वेट करना पड़ेगा, ये 1 आवर्स पहले फंक्शन को चला गया, दूसरे को लगा 30 मिनट लग गए, तो 1 hours 30 minutes यू हैव टू वेट टू एग्जीक्यूट F3 फंक्शंस। हालांकि उसे टाइम लग रहा है सिर्फ 2 मिनट्स, बट वेट कितना करना पड़ रहा है उसे, 1 hours 30 minutes। राइट, तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में ये होता है, जब तक तुम्हारा पहले एक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होते, चाहे उसे एक 1 आवर्स लगो 2 आवर्स लगो, तब तक बाकी का कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो है वेटिंग होता है, लॉन्गर वेटिंग का प्रॉब्लम होता है, बहुत लॉन्ग वेट करना पड़ता है फॉर एग्जीक्यूटिंग, चाहे इसे 2 सेकेंड भी लगते तभी इसे 1 hours 30 minute एग्जीक्यूट करना, वेट करना। सो थ्रेड ये कहता है कि हम क्या करेंगे, हम एक थ्रेड का कॉन्सेप्ट तुम्हें देते हैं, उससे क्या होगा, तीनों के तीनों प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पहला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड थर्ड वन भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इससे होगा क्या, किसी को किसी के लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब पहले 2 मिनट में F3 का काम हो जाएगा, 30 मिनट तक F2 का भी हो जाएगा, और जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है उसे एग्जीक्यूट होने दो। ठीक, सो थ्रेड जो है एग्जीक्यूट ऑल द प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, थ्रेड एग्जीक्यूट ऑल प्रोग्राम्स, और ऑल फंक्शंस कहते हैं, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर लेता। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है कि ये तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है थ्रेड, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है
जो अपने सिस्टम में बैकग्राउंड में काफी सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं। जैसे कि अभी मैं टास्क मैनेजर अगर ओपन करूँ, तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स वर्क हो रहे हैं। लाइक क्रोम चल रहा है, मेरा पेंट चल रहा है, ओबीएस स्टूडियो चल रहा है, नोटपैड ओपन है और बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे हैं काफी सारे। ये सब कुछ मैनेज करने का काम थ्रेड करता है। ठीक है, अगर ये थ्रेड कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमें जब तक क्रोम चल रहा है तब तक पेंट को ऊपर वो वेट करना पड़ता। ठीक है, तो एक बार में हम एक ही फंक्शन एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये थ्रेड इससे पॉसिबल हो जाता है कि सारे के सारे इंडिविजुअली चल रहे हैं, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्स और टाइम वो मैनेज कर रहा है प्रॉपर्ली। ठीक है, दिस इज अ थ्रेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, अभी हमें इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना होगा। ठीक है, तो अभी हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। और ये हमने इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, राइट। तो जो थ्रेड प्रोग्राम है उसके लिए हमें एक क्लास यूज करना पड़ता है, उस थ्रेड नाम का क्लास है, THRED थ्रेड। ठीक है, इस क्लास को अगर हम इनहेरिट कर देते हैं तो हमें वो थ्रेड की फंक्शनलिटी मिल जाती है। ठीक है, हाँ। तो नॉर्मली अभी तक हमने फंक्शन, जब भी हम थ्रेड का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर का जो मेथड होगा उसका नाम हमेशा रन होता है। ठीक है, ये याद रखें, थ्रेड हैव मेथड, थ्रेड हैव मेथड नेम और फंक्शन, क्या है उसका नाम, रन नाम का ही मेथड होता है। ठीक, तो ये याद रखना है हमें। तो एक नॉर्मल क्लास बना लेंगे, उसे हम इनहेरिट कर लेंगे थ्रेड, और उसके अंदर हम रन नाम के मेथड बना देंगे। ठीक है, उससे पहले हम वो प्रॉब्लम जो मैंने अभी डिस्कस किया है, जैसे कि फंक्शन को वेट करना पड़ता है उस समय तक, तो वो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि सच में ये वेट करना पड़ता है कि तारे और चीजें साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होती है क्या। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, हम तीन फंक्शन बना देंगे, कुछ फॉर लूप वगैरह लेके बना देंगे, पहले 10 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, फिर भी उसे वेट करना पड़ता है। फिर हम इसे थ्रेड से सॉल्व करेंगे। तभी मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, और THRD प्रॉब्लम करके मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मली एज्यूम करो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तीन फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, एक क्लास बना दिया, क्लास में सपोज थ्रेड THRD1 बना देता हूँ। नॉर्मल क्लास का नाम है, अभी तक थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन सपोज, अभी नॉर्मल क्लास में किसी भी नाम का फंक्शन बना सकते हैं, जब एक्चुअल थ्रेड हम यूज करेंगे तो हमेशा रन नाम का ही मेथड बनाना है। सो अभी मैं मेथड का नाम सपोज रन ही ले लेता हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, या मैं T1 कर लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, सो मैं ऐसे ले, नॉर्मल क्लास ऑब्जेक्ट ही कर रहे हैं, अभी तक कोई रॉकेट साइंस हमने करा है। इसमें यहाँ पे क्या कर लेता, फॉर लूप ले लेता, फॉर इन रेंज में कर लेता हूँ। और एज्यूम करो कि पहला जो फॉर लूप है वो हमें 1 से लेके 15 तक नंबर प्रिंट करवा देगा। सही है सर, यहाँ पे मैं सिंपल PRINT प्रिंट करता हूँ, सपोज आई। यहाँ तक सही है। एक क्लास बनाया, एक फंक्शन है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल करूंगा तो 1 से 15 ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अभी सेम में तीन क्लास बना देता हूँ, 1 2 और नीचे जो है 3। ठीक है, इसे मैं thread 2 कर देता हूँ, इसे मैं T2 मेथड कर लेता हूँ, और ये 1 से लेके सपोज 10 तक प्रिंट कर, और 1 से लेके सिर्फ सपोज, या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लेता हूँ 2 बार। ठीक है, अपने पास तीन क्लास है, thread 1 thread 2 thread 3। पहले के अंदर फॉर लूप है जो 115 बार प्रिंट करेगा, दूसरा जो है 1 से 10, तीसरा जो सिर्फ 2 बार। तो नॉर्मली अभी हमें क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, तो मैं अभी यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज से T1 इज इक्वल टू thread 1। ठीक है,
और tt1 डॉट में मेथड कॉल करूंगा सपोज t1, राइट। तो तीन क्लास के ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ, t1 t2 एंड t3। सो t2 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 और ये भी है t। सिमिलर मैनर थर्ड ऑब्जेक्ट भी हम बना देंगे, t3 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 बना देंगे ऑब्जेक्ट। इसे भी मैं t3 कर देता हूँ और t3 कर देता हूँ, ठीक है। अभी जब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो हमें एक ऑब्जर्व करो क्या हो जाता है। हालांकि काफी फास्ट हुआ। पहले क्या हुआ, पहला फंक्शन रन हुआ तो 1 2 3 4 5 अप टू व्हाट 15 तक, 14 तक। मतलब जब तक पहला फंक्शन रन नहीं होता है, ठीक है, तब तक ये दूसरा वाला वेट कर रहा था जो 1 से 9 तक होने वाला है। फिर थर्ड वाले को सिर्फ 2 ही बार एग्जीक्यूट करना था, फिर भी उसे कितना वेट करना पड़ा, पहले 15 टाइम्स, फिर 10 टाइम, फिर उसके बाद 2 टाइम्स, ठीक है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वो जो है वो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यही एक प्रॉब्लम है। अगर हमें ऐसा कुछ हमें फंक्शनैलिटी चाहिए, ठीक है, जो सारे की सारे एक साथ एग्जीक्यूट करवा दे, ठीक है, तो उसे अचीव करने के लिए हमें थ्रेड का यूज करना पड़ता है। इसको और आसानी के समझने के लिए हम क्या करेंगे, अभी थ्रेड का कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने लगेंगे। तो अभी ये सब कुछ एकदम फास्ट हो गया, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें टाइम ऐड कर देता हूँ तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। टाइम ऐड करने के लिए एक टाइम नाम का एक फंक्शन है, सॉरी मॉड्यूल्स है। तो फ्रॉम टाइम हम क्या कर लेंगे, एक इंपोर्ट स्लिप नाम का एक मेथड है, SLEEP। तो मैं सिंपली इसमें क्या कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा एक एक सेकेंड का टाइम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल SLEEP स्लिप 1 सेकेंड्स। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स है, तो अलग है कुछ लेवल का, नॉर्मल प्रोग्रामिंग नहीं है। तो अभी थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट समझ में आ जाएगा कि ये वेट कर रहा है एक्चुअल में। अभी मैं जब इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे तो मैं एक मिनट में इसे क्लोज कर लेता हूँ। ओके, लेट मी रन इट नाउ। अभी देखो, ये जब तक तुम्हारा ये 14 टाइम एग्जीक्यूट नहीं होता है, हालांकि थर्ड वे को सिर्फ 2 ही बार एग्जीक्यूट करना है, बट तभी भी इसको इतना वेट करना पड़ रहा है। इसके बाद फिर से अभी ये 9 टाइम वेट करेंगे जब तक 9 नहीं आता, 4 5 6 7 8। उसके बाद तुम्हारा सिर्फ जिसे 2 बार एग्जीक्यूट होना था उसको अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो ये जो चीजें है ना, वो हो जाती है। समझ में आ रहा है ना कि एक्चुअली हमने सिर्फ नंबर ही प्रिंट किया है, बट कुछ चीजें और भी प्रिंट कर सकते हैं हम, नॉट नेसेसरी कि नंबर ही प्रिंट करूं। जैसे कि मैं यहाँ पे हाई प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हेलो प्रिंट कर रहा हूँ। हो गया ना, ठीक है। तो अभी हम इससे क्या करना, हमें ऐसा कुछ थ्रेड का कॉन्सेप्ट यूज करना है कि सारी चीजें एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या चेंजेस करने होंगे हमें, तो सिंपल सी चेंजेस है। वो चेंजेस ये है कि हमें एक थ्रेड को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो मैं थ्रेड क्लास को ये कर लेता हूँ, फ्रॉम थ्रेडिंग, THREADING, फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार, मतलब थ्रेड के सारे मेथड क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। और हम इनहेरिट कर लेंगे थ्रेड क्लास का। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट समझ में आया हमें। उससे क्या हो जाएगा, थ्रेड के अंदर जो भी फीचर हो हमें एक्सेसिबल हो जाएंगे। ओनली डिफरेंस ये है, हमें हर एक मेथड का नाम हमेशा रन ही लिखना होगा, ठीक है। ये एक चीज है हमें याद रखनी है। तो ये भी इसे इनहेरिट कर लेगा, THREAD थ्रेड, सॉरी थ्रेड। तो इससे भी मैं यहाँ पे थ्रेड कर लेता हूँ।
और इसका मेथड का नाम भी तुम्हारा रन ही होगा। ये भी इनहेरिट करेगा थ्रेड क्लास को, मेथड का नाम भी होगा जो रन ही होगा। ठीक है। तो और जहां पे भी रन मेथड होता है वहां पे तुम्हें क्या करना होता है, इंस्टेड ऑफ फंक्शन का नाम लेने से तुम्हें एक मेथड यूज करना पड़ता है, डायरेक्टली स्टार्ट। अभी हम नॉर्मली कैसे रन कर रहे हैं, T1 फंक्शन का नाम कर रहे हैं, अभी तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा स्टार्ट, START स्टार्ट। थ्रेड है ना, थ्रेड को कॉल नहीं किया जाता, थ्रेड को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। T1 डॉट स्टार्ट मतलब पहला थ्रेड, मतलब बाय डिफॉल्ट जो रन मेथड है वो तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद T2 डॉट स्टार्ट, T3 डॉट स्टार्ट। अभी जब हम आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएंगे, तीनों के तीनों एक साथ एग्जीक्यूट होने लगेंगे। ये देखो, हेलो हाय टेस्ट, हेलो हाय टेस्ट, टेस्ट का काम खत्म हो गया है। ठीक है। हाय हेलो हाय हेलो, अभी हेलो का काम भी खत्म हो गया, अभी बाकी क्या रहा है, हाय, उसे एग्जीक्यूट होने दो। ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है, किसी को किसी के लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसे 2 सेकंड कम करवाता हूँ तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा स्पेस वगैरह हम दे सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है थ्रेड का। ठीक है, पहले स्पेस देना चाहिए। ठीक, हाय हेलो के बाद ये देखो, हाय हेलो टेस्ट, हाय हेलो टेस्ट, टेस्ट का काम खत्म, अभी हाय हेलो एग्जीक्यूट होते रहेगा। ठीक है। तो किसी को किसी के लिए वेट करना ना पड़े, साइमल्टेनियसली सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है, जो हम लिखते हैं प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं, सो दैट वो क्लियर हो जाता है। ठीक है। अभी हाई का काम है तो हाई विल गेट एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। ठीक है। सो दिस इज व्हाट थ्रेड कॉन्सेप्ट इज, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेजर समझ में आया, इसे लाया क्यों गया है, क्योंकि किसी भी फंक्शन के लिए ज्यादा अगर उसे 2-3 सेकेंड लग रहे तो अननेसेसरी उसे वेट करना पड़ रहा है, तो वेट करना ना पड़े इसलिए थ्रेड कॉन्सेप्ट को लाया गया। ठीक है। समझ में आया। अभी एक छोटा सा पॉइंट इसमें ये बाकी है, कभी कभी होता क्या है, ठीक है, कुछ फंक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे VIP दर्शन होता है ना, कोई अगर मंत्री वगैरह आ रहा है तो उसे पहले दर्शन करवाने हैं, तो वो तो लाइन में तो नहीं लगेगा, राइट। जब तक उसका काम नहीं होता बाकी लोगों को वेट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फिर बाकी सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो वो भी कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ज्वाइन नाम का मेथड है। ठीक है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे एज्यूम करो कि हेलो जो है ना वो एक VIP है। ठीक है। इस VIP को पहले एग्जीक्यूट कर लेना है हमें, उसके बाद हाई और टेस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए सिंपली करना क्या है, जो भी थ्रेड तुम्हें पहले एग्जीक्यूट कर लेना है उसे यहाँ पे पहले कॉल करो। ठीक है। हालांकि अभी आगे पीछे जो भी करो तुम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बट इसमें हमें एक्स्ट्रा चीज ये करनी है, जब तक ये थ्रेड 2 होने के बाद, ठीक है, हमें एक मेथड यूज करना है, तो इसे तुम ज्वाइन कर लो, T2 डॉट ज्वाइन। इसका मतलब ये है, पहले T2 के जो भी है जितना भी टाइम लगने दो उसे, पहले उसे कंप्लीट कर लेना, बाद में तुम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो जाना। तो इसे थ्रेड प्रायोरिटी कहते हैं, जो थ्रेड वेट कर रहा है। जैसे देखो VIP है, तो जब तक ये 10 बार एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक जो बाकी के प्रोग्राम है, अभी ये 3 4 5 6 हो गए, 2 सेकेंड का टाइम दिया, हालांकि हमने ये जो टाइम दिया हमने उसे हम आगे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी ये 10 बार होने के बाद हाई टेस्ट आ गया। ठीक है, हाई टेस्ट हाई टेस्ट। ठीक है। ये देखो, अभी टेस्ट का 5 बार लिखने के बाद उसका काम खत्म हो जाएगा, और फिर हाई जो है वो उसे एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है। सो दिस इज अ थ्रेड अ कॉन्सेप्ट। ठीक है। परफेक्ट। चलो।